हेलो, आप देख रहे हैं खबर करी। आज की बड़ी खबरों में अमेरिका ईरान तनाव के बीच अमेरिकी सेना को बड़ा झटका, सोना चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल और सिम कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव समेत बैंकिंग, ईपीएफ, एलपीजी, बीएसएनएल और गूगल से जुड़ी कई अहम खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। पेंटागन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 28 फरवरी से अब तक 18 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है, जबकि 757 घायल हुए हैं। बुधवार को घायलों की सूची में 50 से ज्यादा सैनिक और जोड़े गए। इसी बीच अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत पर गतिरोध जारी है और होर्मुज तनाव का बड़ा केंद्र बना हुआ है। अब बात भारत की, जहां पीएम मोदी ने बड़ा संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सचिवों के साथ हाई लेवल बैठक में एआई, डेटा, गवर्नेंस, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र पर चर्चा की। पीएम ने कहा कि सरकारी विभागों को एक टीम की तरह काम करना चाहिए। उन्होंने एआई के साथ इंसानी समझ को जरूरी बताया और डेटा सिस्टम में बेहतर तालमेल पर जोर दिया। युवाओं और विश्वविद्यालयों को नीति निर्माण से जोड़ने, रक्षा रिसर्च और जहाज निर्माण पर भी ध्यान देने की बात कही। अब सरकार के एक और बड़े फैसले की बात करते हैं। रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने करीब 9,450 करोड़ रुपए की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में करीब 410 किलोमीटर रेल नेटवर्क बढ़ेगा। इनमें खड़गपुर भद्रक, भद्रक हरिदासपुर, गुम्मिडी पुंडी गुडूर और कटक पारादीप प्रोजेक्ट शामिल हैं। इनसे करीब 13 करोड़ लीटर तेल आयात और 65 करोड़ किलो CO2 उत्सर्जन कम होने का अनुमान है। अब एक और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर पर नजर डालते हैं। पाकिस्तान और सीरिया की बढ़ती नजदीकी से इजराइल के साथ तनाव बढ़ने की चर्चा तेज हो गई है। सीरिया के विदेश मंत्री असद हसन अल शैबानी ने 19 साल बाद पाकिस्तान का दौरा किया। मुलाकात में फिलिस्तीन, गोलान हाइट्स और अफगानिस्तान समेत कई मुद्दों पर बात हुई। पाकिस्तान ने गोलान हाइट्स पर सीरिया के रुख का समर्थन दोहराया। शहबाज शरीफ ने सीरियाई राष्ट्रपति को पाकिस्तान आने का न्योता भी दिया। अब बात करते हैं आपकी जेब से जुड़ी एक अहम खबर की। सोना चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर है। 21 अगस्त को सोने के भाव में 4,300 रुपए का उछाल आया और 24 कैरेट सोना 1,62,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। वहीं चांदी 10,000 रुपए महंगी होकर 2,45,000 रुपए किलो हो गई। पिछले 3 महीनों में सोना आज सबसे महंगा है, जबकि चांदी 7 सप्ताह के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंची है। डॉलर और बॉन्ड यील्ड में गिरावट भी तेजी की वजह बनी। इसके चलते तेजी आई। अब चीनी की कीमतों से जुड़ी बड़ी खबर जान लेते हैं। चीनी के बढ़ते दाम पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। डीजीएफटी ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी बिना कस्टम ड्यूटी के आयात की अनुमति दी है। पिछले 2 महीनों में चीनी के भाव करीब 40% बढ़े हैं। सरकार को उम्मीद है कि आयात से सप्लाई बढ़ेगी और त्योहारी सीजन में बाजार की जरूरत पूरी करने में मदद मिलेगी। इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। देश में चीनी के बढ़ते दामों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। केजरीवाल का आरोप है कि मोदी सरकार ने गन्ने का इस्तेमाल एथनॉल बनाने में कर दिया, जिससे देश में चीनी की कमी हो गई। उन्होंने कहा कि इसका असर चीनी की कीमतों पर पड़ा और पिछले 3 हफ्तों में चीनी के दाम 20 रुपए प्रति किलो बढ़ गए। अब एक ऐसी खबर जो मोबाइल इस्तेमाल करने वालों के लिए जरूरी है। 24 अगस्त से सिम खरीदने के नियम सख्त होने जा रहे हैं। भारत के ज्यादातर हिस्सों में एक व्यक्ति के नाम अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन हो सकते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर में सीमा 6 है। यह लिमिट सभी कंपनियों के सिम मिलाकर होगी। नया सिम लेने से पहले जांच होगी और तय सीमा पूरी होने पर नया कनेक्शन नहीं मिलेगा। अब बैंकिंग से जुड़ी बड़ी खबर जान लेते हैं। 1 अक्टूबर 2026 से एफडी के नियमों में बदलाव लागू होंगे। बैंकों को हर कार्य दिवस सुबह 10 बजे तक अधिकतम 10:10 तक अपनी वेबसाइट पर जमा राशि और थोक जमा की ब्याज दरें अपडेट करनी होंगी। एक ही तारीख को समान रकम की जमा पर सभी ब्रांच में एक जैसी ब्याज दर देनी होगी। 3 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की थोक जमा पर बैंक अलग अलग ब्याज दर तय कर सकेंगे। अब एसबीआई ग्राहकों के लिए भी जरूरी खबर है। एसबीआई के बीएसबीडी खाता धारकों के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 अक्टूबर 2026 से हर महीने एटीएम, ब्रांच और एईपीएस के जरिए सिर्फ 4 कैश निकासी मुफ्त रहेंगी। इसके बाद 5वीं और हर अतिरिक्त निकासी पर 15 रुपए प्लस जीएसटी देना होगा। बीएसबीडी अकाउंट में मिनिमम बैलेंस जरूरी नहीं होता और बेसिक रुपए कार्ड जारी व मेंटेनेंस मुफ्त रहेगा। एनईएफटी और आरटीजीएस से इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट भी फ्री रहेगा। सरकारी चेक जमा करना भी मुफ्त रहेगा। अब नौकरी पेशा लोगों के लिए राहत भरी खबर।
ईपीएफ खाता धारकों के लिए जरूरी खबर है। अगर कोई कर्मचारी 55 साल से पहले नौकरी छोड़ता या रिटायर होता है तो ईपीएफ पर ब्याज तुरंत बंद नहीं होता। मौजूदा नियमों के मुताबिक 58 साल की उम्र तक खाते में जमा रकम पर ब्याज मिलता रह सकता है। 54 साल में रिटायर होने पर 58 तक ब्याज जारी रह सकता है। 58 साल के बाद खाता इनऑपरेटिव हो जाता है और आगे ब्याज क्रेडिट नहीं होता। जमा पैसा खत्म नहीं होता, पैसा बना रहता है। इसके साथ ही एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए भी जरूरी अपडेट है। ई-केवाईसी की आखिरी तारीख 23 अगस्त 2026 है। इंडेन, भारत गैस और एचपी के ग्राहकों को तय समय से पहले ई-केवाईसी पूरा करना होगा। ये काम इंडियन ऑयल वन, हेलो बीपीसीएल या एचपी पे ऐप और आधार फेस आरडी ऐप से किया जा सकता है। इसके लिए आधार कार्ड, एलपीजी कनेक्शन की जानकारी जरूरी होगी। समय पर ई-केवाईसी नहीं होने पर कनेक्शन अस्थायी रूप से निलंबित हो सकता है और सिलेंडर बुकिंग नहीं होगी। अब बात करते हैं मोबाइल रिचार्ज कराने वालों की। बीएसएनएल ने 225 रुपए वाले रिचार्ज प्लान को बिना कीमत बढ़ाए महंगा कर दिया है। कंपनी ने इसकी वैलिडिटी 30 दिन से घटाकर 28 दिन कर दी है। प्लान में रोज 2.5 गीगाबाइट डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 एसएमएस मिलते हैं। इसमें कोई फ्री ओटीटी सब्सक्रिप्शन नहीं है। अब 28 दिन के हिसाब से साल में 12 की जगह 13 रिचार्ज कराने पड़ेंगे, यानी ग्राहकों पर करीब 225 रुपए का बोझ पड़ेगा। जियो का प्लान 399 और एयरटेल का 409 रुपए का है। वहीं छात्रों के लिए गूगल ने खास तोहफा दिया है। गूगल ने कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ऑफर पेश किया है। भारत के योग्य छात्रों को गूगल AI प्लस प्लान 1 साल तक फ्री मिलेगा, जिसकी कीमत 399 रुपए महीना है। इसमें जेमिनी के एडवांस फीचर्स, ज्यादा इस्तेमाल की लिमिट और 400 गीगाबाइट स्टोरेज मिलेगा। छात्रों को स्टूडेंट हब, AI क्विज, फ्लैश कार्ड और स्टडी प्लान जैसे टूल्स भी मिलेंगे। ऑफर की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2026 है। अब जानते हैं सोलर योजना से जुड़ा बड़ा नियम। अब हर किसी को सोलर पैनल पर सरकारी सब्सिडी नहीं मिलेगी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का भारतीय नागरिक होना और घर में वैध बिजली कनेक्शन होना जरूरी है। छत मजबूत होनी चाहिए और पहले से किसी दूसरी सोलर योजना का लाभ नहीं लेना चाहिए। सब्सिडी केवल आवासीय घरों के लिए है। दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री और सरकारी इमारतें इसके दायरे में नहीं है। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। खाने पीने की चीजों को लेकर भी सरकार सख्त नजर आ रही है। महाराष्ट्र में खाद्य तेल की बिक्री को लेकर FDA ने सख्ती बढ़ा दी है। अब खुले और बिना लेबल वाला तेल नहीं बेचा जा सकेगा। सरसों के तेल के नाम पर सिर्फ 100% सरसों तेल ही बेचना होगा। तेल की पैकिंग, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के नियम भी मान्य होंगे। नियम तोड़ने पर 7 साल से आजीवन कारावास तक की सजा और 10 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। FDA ने पैक्ड तेल खरीदने की अपील की है। सील और लेबल जरूर जांचें। अब एक और राज्य से बड़ी खबर सामने आई है। बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां सरकार ने एनालॉग से बने नकली डेयरी उत्पादों पर पूरी तरह रोक लगा दी है। अब इनकी बिक्री, भंडारण और परिवहन नहीं किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद हिमाचल ऐसा फैसला लेने वाला तीसरा राज्य बन गया है। होटल और रेस्टोरेंट को मेन्यू में पनीर का प्रकार साफ तौर पर बताना होगा। कारोबारियों को खरीद के बिल, सोर्स और बैच की पूरी जानकारी रखना अनिवार्य होगा। और मध्य प्रदेश में निर्माण श्रमिकों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ई-स्कूटी खरीदने पर 40,000 रुपए तक की आर्थिक मदद देगी। भवन एवं अन्य सन्निर्माण ई-स्कूटर हेतु अनुदान योजना 2024 के तहत बढ़ई, वेल्डर, प्लम्बर और राजमिस्त्री समेत 49 तरह के निर्माण कार्यों से जुड़े पात्र श्रमिकों को यह लाभ मिलेगा। ई-स्कूटी की कीमत का 50% या अधिकतम 40,000 रुपए तक अनुदान दिया जाएगा। और बिहार में सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए बड़ी खबर है। सरकार की नई नीति के तहत सरकारी योजनाओं से जुड़े कंटेंट पर 1 लाख व्यूज के लिए अधिकतम 10,000 रुपए दिए जा सकते हैं, यानी 10 लाख व्यूज पर रकम 1 लाख रुपए तक हो सकती है। इसके लिए क्रिएटर्स का सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में एमपैनल होना जरूरी है। भुगतान पात्रता, कंटेंट, प्लेटफॉर्म और आधिकारिक व्यूज सत्यापन के आधार पर होगा। और आखिर में एक ऐसी खबर जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है। रक्षाबंधन इस बार 28 अगस्त को मनाया जाएगा और इसी दिन चंद्र ग्रहण भी लगेगा। भाई को राखी बांधने का शुभ समय सुबह 5:57 से 9:48 तक रहेगा, यानी कुल 3 घंटे 51 मिनट। पंचांग के मुताबिक पूर्णिमा तिथि 28 अगस्त सुबह 9:48 बजे खत्म होगी। राखी बांधते समय राहु काल का ध्यान रखें। पूजा की थाली में रोली, अक्षत, दीपक, मिठाई और राखी रखें। राखी बांधने के बाद भाई को मिठाई खिलाएं।